Hello students, as in the previous class we had started the first chapter political theory and we had also discussed the introductory part of this chapter. Now today we will discuss that what do we study in political theory. It means what are the various areas that are included in political theory or the scope of political theory. So first thing that we study about the various ideas and principles. Political lives are related to various ideas and principles which are given by various political thinkers. You all have heard the leading thinkers like Kautilya, Aristotle, Rousseau, Karl Marx, Gandhi, Ambedkar. So all these philosophers, these political thinkers, they had contributed a lot, and only because of their contribution political science could able to develop. And by taking the help of all these ideas and principles, various countries form their constitution, the rules of their government, and also about their social life. So पॉलिटिकल थ्योरी में हम वो सारे प्रिंसिपल्स एंड आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं. देन पॉलिटिकल कंसेप्ट एनालिसिस. सो कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिनसे पॉलिटिकल थ्योरी डील करता है, लाइक फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म. तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं इनको भी एनालाइज करता है. एनालाइज करना मीन्स दैट इनकी स्क्रूटनी करता है, इनकी चेकिंग करता है कि ये किसी भी कंट्री के लिए कितने सुटेबल हैं, इनके क्या बेनिफिट्स हैं. सो how such concepts influences the policies and decision of a country. So all such things are clarified by political theory. Now next is it analyzes various political principles. So principles here such as rule of law, separation of powers, judicial review. So किसी भी गवर्नमेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए, उस गवर्नमेंट को प्रॉपर वे में रन करने के लिए कुछ ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स जो अलग अलग थिंकर्स ने प्रोवाइड किए हैं, तो ये उन प्रिंसिपल्स को भी एनालाइज करता है सो दैट कि एक कंट्री का सिस्टम स्मूथ वे में रन हो सके. वी कैन गिव इट अ राइट डायरेक्शन. नाउ नेक्स्ट इज इट ऑल्सो एग्जामिन्स द आइडियाज एंड कंसेप्ट्स गिवन बाय पॉलिटिकल थिंकर्स. सो ये पॉलिटिकल थिंकर्स को भी स्टडी करता है राइट फ्रॉम द बिगनिंग. जब एरिस्टोटल से जो पॉलिटिकल साइंस की जो स्टार्टिंग हुई थी, देन उसके बाद धीरे धीरे जितने भी जो इंडियन थिंकर्स भी हैं, ऑल काइंड ऑफ थिंकर्स आर इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी. बिकॉज जब तक हम इन थिंकर्स के थॉट्स को नहीं पढ़ेंगे, वी कैन नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द इवोल्यूशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. सो बाय टेकिंग हेल्प फ्रॉम देयर थॉट्स, बट इन थॉट्स को हम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर रहे. वॉट वी आर डूइंग दैट वी आर स्टडिंग इट, एंड वट एवर इज गुड इन देयर थॉट्स वी आर अडॉप्टिंग इट. सो हम इसको एनालाइज करते हैं, इनके प्रोज एंड कॉन्स एवरीथिंग एनालाइज करने के बाद देन वी रीच टू कंक्लूजन दैट आर दे रियली यूजफुल फॉर अ कंट्री, फॉर अ गवर्नमेंट और नॉट. सो इंडियन अगर कंटेक्स्ट में बात करें तो गांधी के थॉट्स इंडिया के लिए काफ़ी रेलिवेंट हैं. देन थॉट्स ऑफ अम्बेडकर. एंशियंट टाइम्स में बात करें तो थॉट्स ऑफ कौटिल्य. Now it also prepares for future. So political theory includes future predictions also. ये past present की complete study करता है. जैसे अभी present में जितने भी countries के जो system चल रहे हैं, तो कौन सी country कितने better way में run हो रही है, किस तरह से किस country का कितना better smooth system चल रहा है, outcomes कैसे हैं, सब चीज़ें analyze करने के बाद ये conclusion देता है that what could be the best solution, कि हम फ्यूचर में सिस्टम को और बेटर कैसे बना सकते हैं. सो एवरी थिंग इज एनालाइज्ड इन पॉलिटिकल थ्योरी. सो द बेस्ट, यू कैन से द बेस्ट ऑब्जेक्टिव और सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी दैट इट गिव्स डायरेक्शन फॉर फ्यूचर. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो 5 पॉइंट्स हैं, दिस कैन बी अ 4 marker question. Now apart from this, there are certain
Thoughts of political thinkers are given in book. So these are the one marker questions that you need to learn. Like Plato Aristotle discussed with their students whether monarchy or democracy was better. So one liner could be asked to you that what was the main focus area of their discussion. So उनका डिस्कशन क्या था कि कौन सा सिस्टम बेटर है. उन्होंने इसकी स्टडी करी, वर्ल्ड के जितने भी सिस्टम्स थे उनकी स्टडी करने के बाद उन्होंने अपना कंक्लूजन दिया कि मोनार्क बेटर है या डेमोक्रेसी बेटर है. देन इफ़ यू टॉक अबाउट मॉडर्न टाइम्स, सो मॉडर्न टाइम्स में सबसे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिलेटेड टू फ्रीडम, रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट was given by Rousseau. Then we talk about equality. इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है ये कनेक्ट किया जाता है हमेशा से कार्ल मार्क्स के साथ. कार्ल मार्क्स वॉज अ वेरी प्रोमिनेंट थिंकर हु डिस्कस्ड अबाउट इक्वालिटी and he said that equality was as crucial as freedom. Then Gandhi, you all know that his major discussion was related to Swaraj, genuine freedom, and all these were written in हिंद स्वराज, जो उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी उसमें उन्होंने इन सब थॉट्स को इंक्लूड किया. हिज वेरी इंपॉर्टेंट बुक हिंद स्वराज, वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्कर क्वेश्चन. Now if we talk about Ambedkar, you all know that he argued that the scheduled caste must be considered a minority and as such must receive special protection. So if we talk about the thoughts of Ambedkar, he focused on securing the rights of the disadvantaged group or the scheduled caste. So these are the thoughts of various political thinkers. These are the important one markers. So thank you class.